आज के नए दिन में परमेश्वर ने हमें देखने के लिए दिया। सबको प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा के परमेश्वर की आराधना और महिमा करेंगे। नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। आनंद से जीवन होगा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं रहूँगा। आनंद से जीवन होगा, दुनिया की
के लिए इस समय पापा प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह दया है कि हम एक बार फिर से नए दिन में, नए सुबह में आ पाए और आप सबसे हम इस समय कुछ समय वचन की सेवकाई में बिताना चाहते हैं और आइए मिलकर उसके लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। समर्थी प्रेमी अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु, दिल हृदय से आपके चरणों में आते हैं। पर प्रभु जी, आज प्रभु जी सितंबर महीना का 2 तारीख में प्रभु जी एक बार फिर से आपने ले आया है। प्रभु, हम सब प्रभु में एक होकर प्यारे पिता विशेष दिन के लिए हम धन्यवाद के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रभु जी, आप हमें देह प्राण शरीर आत्मा तन मन धन समर्पित होते हुए पूरे वचन में प्रभु जी मगन होकर, लौलीन होकर प्रभु जी सुनने के लिए सहायता मदद करना प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता हम आपके प्रिय दास के जरिए बीते कल बेहतर बातों को सुने थे। आज भी प्रभु हम उम्मीद से बढ़कर आशा करते हैं प्रभु जी, उन्हें एक बार फिर से पवित्र आत्मा में प्रभु जी सामर्थ रीति से इस्तेमाल होने के लिए अनुग्रह करिएगा प्रभु जी। जो बातें वो प्रभु जी आप उनके मुख में डालेंगे, उन्हें प्रभु जी हम जैसे सुन पाए, हरेक का मन विचार को, हृदय को प्रभु जी आप तैयार करना प्रभु जी। तमाम डिस्टर्बेंस, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी डिस्टर्बेंस, किसी प्रकार की कोई बच्चों के कोलाहल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से गुड़कते हैं खुदावन। इस समय जितने प्यारे लोग वो प्रभु जी लाइव में है और जो बाद में भी देखते हैं, हरेक के जीवन में ये वचन राज करे, घर करे और उसके अनुसार सबका जीवन में आनंद सुख चैन बसने पाए, ऐसा अनुग्रह करिएगा प्रभु जी। सब बातों में प्रभु आपके महान नाम को ऊंचा उठाते हुए ये छोटी दुआ प्रार्थना मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं प्रभु जी। अनुग्रह से सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले पिता, आमीन। आइए आज की सेवकाई के लिए हमारे मध्य में बड़े भाई रेवरेंड मरियन सेंध है, उनको ताली देकर स्वागत करेंगे और वचन को हम लोग सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को महिमा देते हैं। प्रभु महान ईश्वर है, हमारे जीवन का राजा है और हम उस जीवन के वचन के जरिए रोज दिन आपके सम्मुख में आते हैं, कुछ समय के लिए वचनों को लेकर और उस वचन के द्वारा जीवन का मार्ग को हम ढूंढते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और कल हमने वचन या परमेश्वर के द्वारा सही मार्ग के विषय में, जो वचन और परमेश्वर के द्वारा ही आपको और मुझको सही मार्ग मिलता है, आज हमने नीति वचन का 2 अध्याय को पारिवारिक प्रार्थना में हमने मनन के लिए और पारिवारिक शिक्षा के लिए हमने रखा है और अब तक यह वचन में से आज हम आपको भी पहुंचाते हैं। प्रभु आपके संग रहे, प्रभु अपने नाम की महिमा करें। आइए हम सीधे वचन में चलेंगे। नीति वचन 2 अध्याय का 8 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 2 और 8 वचन। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। लगभग हम भी कल वचन या परमेश्वर के द्वारा सही मार्ग के विषय में हम चर्चा किए थे और आज भी वह न्याय के पाथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, न्याय करने वाला है, अन्याय करने वाला नहीं है। जब हम उसके वचनों को पालन करेंगे, जब हम उसके वचनों के साथ साथ रहेंगे, जब हम उसके वचन के संग चलेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके देश में या किसी भी संस्थान और किसी भी कोई भी बातों में आपके संग कभी भी कदापि अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। वो सच्चाई से, न्याय से प्रीति रखता है और उसी के जरिए आपको और मुझे मार्ग दर्शाता है और हम उसी के जरिए चलते भी हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, 2 अध्याय में भी बहुत बहुत डायरेक्शन है। नीति वचन रहस्यों से भरा हुआ है। बहुत सारे जीवन के लिए
हमें सुख ढूंढने के लिए, हमें सुख मार्ग ढूंढने के लिए और बेखटके रहने के लिए, निडर होकर बसने के लिए, भरपूरी पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, और हमें प्रभु के अनुयायी का एक उत्तम जीवन को पाने के लिए नीति वचन को एक अध्याय हम पढ़ते हैं और उसमें से कोई एक वचन लेकर आपके सम्मुख में आता है कि थोड़ी देर आपसे बातें करें। और आज भी हमने 8 वचन को लिया है कि वह न्याय के पाथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग को रक्षा करता है। न्याय के रास्ते को, न्याय के पथ को वो देखभाल करता है। मतलब है कि आज आप और मैं न्याय में हैं, आज आप और मैं न्याय के संग चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन को हाँ और आमीन के साथ पालन करते हुए हम साथ साथ हैं, तो हमारी रक्षा परमेश्वर की ओर से है, हमारी रक्षा वचन की ओर से है। भजन संहिता 107 का 20 पद में लिखता है कि वचन बेचकर, वचन भेजकर आपको छुटकारा देता है, मुझे छुटकारा देता है। अर्थात आपके और मेरे संग जो दुष्ट आपके और मेरे पीछे जो पड़ता है, आपको दुखी बनाता है, रोगी बना देता है, उससे बचने के लिए परमेश्वर वचन भेज कर आपका छुटकारा करता है, ताकि आपके संग अन्याय ना हो जाए। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरा अध्याय में जब नीति वचन का देखते हैं तो शुरू से लेकर आखिरी तक बहुत सुंदर साफ बातों में इतने मनचाहा और ऐसे ऐसे वचन का दिया है कि देखिए शुरू में से लेकर आखिरी ऐसे शुरू में से लिखा है, हे पुत्र यदि तू वचन को ग्रहण करे और आज्ञा को हृदय में रखे, बुद्धि की बात को सुने, समझ की बात मन लगाकर सोचे, प्रवीणता समझ के लिए अति यातना से पुकारे, हाँ, और उसको चांदी के समान ढूंढे, गुप्त धन के समान खोजे, तब तू यहोवा का भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग का वो ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। अगर हम इस रीति से आज ढूंढते हैं, इस रीति से आज खोजते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं, आज्ञा को हृदय में रखते हैं, बुद्धि की बात ध्यान से सुनते हैं, समझ की बात मन लगाते हैं, प्रवीणता को समझ के लिए यातना से पुकारते हैं और चांदी के समान और गुप्त धन के समान उसकी खोज में रहते हैं, तो याद रखें कि आज यहोवा का भय आपके और मेरे अंदर में वो समझ आ जाता है और हमें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। और परमेश्वर का ज्ञान आपको और मुझे सही मार्ग में लेकर चलेंगे। परमेश्वर का ज्ञान आपको और मुझे उचित जगह में पहुंचाएंगे। बिना परमेश्वर का ज्ञान का उचित जगह में हम जा नहीं सकते हैं। आज मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, मेरे प्यारे कुरिन्थी की पुस्तक में आइए। परमेश्वर का ज्ञान हमें क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है? प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए कुरिन्थी का पुस्तक हम 8वां अध्याय में, पहला कुरिन्थी का पुस्तक 8वां अध्याय में आएंगे। हाँ, दूसरा वचन को पढ़ेंगे। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ समझ रखता हूं, तो जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानता। इसीलिए नीति वचन आपको और मुझे दिया है, कैसा ढूंढना है, कैसा खोजना है, उसका तरीका दिया है, ताकि हम समझ सके, ताकि हम जान सके। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रभु के लोगों, अब सरगर्म हो जाइए। मुझे तो आपको ये बातें कहते हुए, मुझे तो प्रभु के ये वचन को आपके संग शेयर करते हुए, बांटते हुए, आदान प्रदान करते हुए बड़ा आनंद हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में इसलिए नहीं कि मैं बहुत जानता हूं, बहुत ज्ञानी हूं, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु को वचन 1 कुरिन्थी 26-27 में लिखा है, हम निर्बुद्धि निर्ज्ञानी लोग हैं, परंतु परमेश्वर को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ ग्रहण कर लिया है। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे ये बुद्धि और ज्ञान देता है, आपको और मुझे स्वीकार किया, इसलिए बेटा बनाता है। और जब बेटा बनाता है तो परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान, जैसा परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान को रखता है, हमें भी वो बुद्धि और ज्ञान से सरोवर करता है, हमें भी भरता है,
जैसे यूहन्ना 14:12 में लिखा है कि मैं जो करता हूं तुम भी करने पाओगे, वरना इसे बढ़कर करने पाओगे। इसलिए कि परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से आपको सरोवर करता है, भरता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, आज जो बातें हमने न्याय के पाथों का देखभाल करता है, वचन है, ढूंढने का तरीका हमको मिल गया है, हम ढूंढ रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर आपसे कदापि अन्याय नहीं करेगा। मेरे प्यारों, अन्याय तो दुष्ट करता है, अन्याय तो शैतान करता है, जो धोखा देता है। आपको सही मार्ग में जाते समय में आपका मार्ग में रोड़ा बन जाता है, दुख और विपत्ति में डालता है। नहीं आज बुखार आ गया इसलिए ड्यूटी में नहीं आ पाया, नहीं आज कमजोर हो गया, नहीं आज मेरा एक्सीडेंट हो गया इसलिए मैं ड्यूटी में नहीं आ पाया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपकी बातों का देखभाल करता है, आपकी मार्ग का देखभाल करता है। मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं कहने वाला परमेश्वर आपके संग रहेंगे, मार्ग में रहेंगे, सच्चाई में रहेंगे, जीवन बनकर रहेंगे आपके संग। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसलिए जैसा हमने एक बातों में जैसा हम कल ने कहा कि उस टाइप का कहने लायक हमें छोटे से समय में आपके पास उत्साह करने के लिए ये वचन आपके पास हम पहुंचाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए 12 वचन में भाई पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय का नीति वचन का ही इस समय में हम पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा अध्याय का 12 वचन, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलट फेर की बातों के कहने वालों से बचाए। हालेलुया, हालेलुया। ताकि तुझे बुराई के मार्ग से उलट फेर की बातों की कहने वालों से बचाएगा। कैसे? ऊपर 9 और 10 और 11 वचन में लिखा है, तू धर्म और न्याय, निष्पक्षता अर्थात भली भली चाल को समझेगा, बुद्धि तेरे हृदय में प्रवेश करेगी, ज्ञान तुझे सुख देने वाला होगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, समझ तेरी रक्षा करेगा, तब जाके तू बुराई के मार्ग से उलट फेर की बातों के कहने वाले से बचेगा। प्रेज गॉड। सीधी सीधी उसमें आगे कंडीशन दिया है। मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे प्रभु के लोगों, जब आप सिगरेट को लेते हैं, जब आप एक पुड़िया को खाते हैं, उसमें एक संवैधानिक आपको अलर्ट करने के लिए वार्निंग रहता है, इसको खाने वाला रोग में पड़ जाएगा, इसको खाने वाला कैंसर में होगा। वैसे ही आपको बुराई के मार्ग से उलटफेर की बातों कहने वाले से जब बचना है तो आगे कंडीशन को देखना होगा। क्या कंडीशन है? लिखा धर्म और न्याय और निष्पक्षता अर्थात भली भली बात को समझो, बुद्धि को हृदय में प्रवेश करने तो ज्ञान तुझे सुख देगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा होगा, तब जाके तू बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों से तू बच नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के मेरे प्यारे लोगों, निश्चय 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 मैं कहता हूं, प्रभु आपके संग है। आप वचन सुन रहे हैं, वचन मन रहे हैं, वचन पर मनन कर रहे हैं, वचन पर चल रहे हैं, तो जान लीजिए प्रभु आपके संग है। यही वचन आपके समय, आपके जरूरत के समय में आपके लिए खड़े होंगे। परमेश्वर सदा जीवित है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आज आपको और मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं। वो सदा जीवित हैं, हर घड़ी हर समय आपको और मुझे लेकर चलने वाले परमेश्वर है। प्रभु के दास 13 वचन को भी पढ़ें, 13। जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चलें। हालेलुया, हालेलुया। खराई को मार्ग को क्यों छोड़ते हैं? ताकि अन्याय करें, अंधेरे मार्ग में चले। सीधा सीधा साफ साफ लिखा है। परमेश्वर के संग चलने वाले, परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलेंगे तो हम अन्याय नहीं करने पाएंगे। इसलिए जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में वो चलें। प्रेज गॉड, हालेलुया। खराई के मार्ग को छोड़ते हैं अंधेर मार्ग में चलने के लिए, बुराई करने के लिए। आगे और एक वचन हम पढ़ेंगे, 15 वचन को हम जल्दी से भागेंगे समय को देखते हुए। जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये टेढ़ी मेढ़ी हैं, वही लोग हैं जो खराई के मार्ग को छोड़ते हैं, अंधेर में चलते हैं। किनकी? क्योंकि उनके चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी है, जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं, पहले से बिगड़े हुए हैं। बनाने वाला परमेश्वर है, बनाने वाला यीशु मसीह है। वो जीवन को बनाएगा, उसके पास आने से जीवन बनेगा, वरना जीवन बन ही नहीं सकता। मेरे प्यारों, उसके पास हमें आने की जरूरत है। 19 वचन को और 20 वचन को पढ़ेंगे एक साथ में। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्यों के मार्ग में चल और
धर्मियों के पथ को पकड़े रह। हालेलुया। देखिए, जो उसके पास जाते हैं उसमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और ना वे जीवन के मार्ग को पाते हैं। किसके पास जाते हैं? शैतान के अधीन में, बुराई के मार्ग में। वो लौट कर आना कठिन है, बहुत तकलीफ है। वचन हमें वार्निंग देता है, आज आपको और मुझे बता रहे हैं। वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि उनके पास जाते हैं, शैतान के हाथों में जानबूझकर अपने आप को देते हैं। लौट कर आना बड़ा कठिन है। वे ना जीवन का मार्ग को पाते हैं, जीवन का मार्ग उनके हाथों में नहीं है। जीवन तो यीशु कहता है, जीवन मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। जीवन का मार्ग पाने के लिए यीशु के पास आना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के साथ रहना पड़ेगा। जो प्रभु कहता है उसको समर्थन हाँ और आमीन के साथ करना पड़ेगा, तो हम प्रभु के संग रहेंगे। प्रेज गॉड। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत सुरक्षित रखे, मैं विश्वास करता हूं। 20 वचन में, तो भले मनुष्य को मार्ग में चल, देखिए भले मन और धर्मियों के पांथ को पकड़े रहा। इसीलिए उन दुष्ट को आज कहना होगा, अब अपने पड़ोसी को चेताना होगा जो बुराई कर रहे हैं, कि तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों की पांथ को पकड़े रहा, छोड़ मत। क्योंकि ऐसा लिखा है आगे 21 में, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। तो आपको चाहिए धर्मी का जीवन यापन करने के लिए, आप धर्मी का जीवन जिएंगे, धर्मी बने रहेंगे, प्रभु आपको लेकर चलाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे मेरे प्यारे, फिलिपियों का पुस्तक 1 अध्याय का 27-28 वचन को। फिलिपियों का पत्रिका 1 अध्याय 27 को छोड़ दीजिए, आप लोग 27 को पढ़िएगा घर में, 28 को पढ़िए इस समय में। फिलिपियों का पत्रिका 1 अध्याय 28 वचन। और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, या उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। तुम्हारे लिए उद्धार का और यह परमेश्वर की ओर से है। आप 27 से पढ़िएगा, क्योंकि वहां आगे डायरेक्शन दिया है कि आपको विनाश से डरना नहीं है। स्पष्ट चिन्ह है तुम्हारे लिए, उद्धार का चिन्ह है तुम्हारे लिए। उसके लिए तुम्हारे चाल चलन में बदलाव करना पड़ेगा, सुसमाचार पर चलना होगा और प्रभु को अपने दिल में बैठाना होगा, स्थिर रहना होगा वचन में, आत्मा को प्रभु के लिए और प्रभु में स्थिर होकर रहना होगा। ये बातें आगे लिखा है 27 वचन में। और किसी बात की विरोधियों का भय नहीं होगा आपके जीवन में। उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है जो विरोधी है आपके, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए उद्धार का। उनके लिए विनाश का उस समय में, तुम्हारे लिए उद्धार का, क्योंकि आपने परमेश्वर के द्वारा मार्ग की रक्षा को पाया है। परमेश्वर आपकी मार्गों की रक्षा कर रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्यारे, बहुत सच्चे और अच्छे अच्छे बातें हैं। आप पढ़ लीजिएगा फिलिप्पी 3 अध्याय का 21 और आखिरी वचन को, और 4 अध्याय का पढ़ दीजिए। परमेश्वर के दास पढ़ दीजिए जरा से जल्दी, समय तो हो चुके हैं, तो भी हम 2 शब्द और कहते हैं इसमें से। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हाँ, आगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। हालेलुया। मैं पढ़ देता हूं केवल इस समय में मेरे प्यारो। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा का देह अनुकूल बना देगा, क्योंकि हमने परमेश्वर के मार्ग को पकड़े हुए हैं, उस पर चल रहे हैं। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद का मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार से स्थिर रहो, ताकि परमेश्वर का मार्ग में आप बने रहो, और परमेश्वर के मार्ग में सब कुछ उपलब्ध है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक वचन पढ़ते हुए हम समाप्ति करेंगे। 2 थिस्सलुनी 1 अध्याय का 5 वचन। 2 थिस्सलुनी का पुस्तक 1 अध्याय का 5 वचन। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो,
जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। देखिए, जिसके लिए तुम दुख उठाते हो कि परमेश्वर के राज्य के योग्य प्रमाण है, स्पष्ट प्रमाण है। ये प्रमाण कर रहा है कि आप जो दुख उठाकर प्रभु के संग संग चल रहे, उसके मार्ग को पकड़े हुए, स्पष्ट प्रमाण है कि आप परमेश्वर के राज के योग्य हैं। यस, आज हम इसीलिए प्रयास करते हैं आप लोग योग्य बन जाएंगे परमेश्वर के राज के। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, एक छोटे से प्रार्थना, यस, आपको मेरे प्यारों गिरना, उठना, बैठना, पढ़ना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु के नाम से प्रार्थना करेंगे, यीशु के नाम से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम यीशु के नाम के द्वारा ही चलाए जाते हैं। यीशु के नाम के द्वारा ही आपका मेरा पालन पोषण होता है। इसलिए आज दुख उठाएंगे तो हम परमेश्वर के राज के योग्य बन जाएंगे। तो मैं आज यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर के द्वारा मार्ग की रक्षा होती है। परमेश्वर के हाथों में आप रहें, सुरक्षित रहें, आशीषित रहें। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको मुझको आशीर्वाद करे। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। इस समय में परमेश्वर के दास आएंगे और हमारी जरूरतों के लिए वचन के अनुसार जो हमने सुने हैं प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में मेरे अति प्रिय प्रभु के चाहिए लोगों, प्रभु का वचन कभी भी हमें उसके जो मिठास में से फीका नहीं करता है, पर इतना महत्वपूर्ण वचन जो कि और सुनेंगे इस प्रकार का हमें न्याय के पक्ष पर का कुछ बातों को बताए और उसमें चलेंगे तो सुरक्षित परमेश्वर गारंटी लेता है मेरे प्यारों। और हम देखते हैं योग्य केवल प्रभु, गीतों में भी गाते हैं योग्य केवल तू। सचमुच में परमेश्वर ही योग्य है और उसके तुल्य कोई नहीं मेरे प्यारों। इसलिए जितने हम आज सुने हैं प्रभु के वचन को, हरेक कोई उसका योग्य के अनुसार चाल चलन को सुधारे, चले, ताकि परमेश्वर का उस जो प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा बोला है उसको हम प्राप्त कर सके। परमेश्वर में सचमुच में हम उसके पथ में, उसके मार्ग में चलेंगे। मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता बोल के जो बातों को कहा है, सचमुच में उसके मार्ग में चलेंगे तो हम निडर बसा रहेंगे, बेखटके सुख से रहेंगे और परमेश्वर हमको प्रोटेक्शन देगा, सुरक्षा देगा। सचमुच में ऐसे बातों को बोलने के लिए आज भी एक बार फिर से प्रभु ने अपने प्रिय दास के मुख में से बातें किया है और भी ऐसे ही आशीषित करता जाए, बढ़ाते जाए और हमको नए प्रकाशन के साथ में परमेश्वर की बातों को जितना जरूरत है रोज के लिए, नित्य दिन के लिए, आज नित्य वचन 2 अध्याय का 8 वचन में से शुरुआत करते हुए हम लोग आज वचन का बेस को पकड़ा है। सचमुच में उसके पथ को हम लोग पकड़े रहे और उसी के अनुसार चलेंगे तो हम लाभ को पाएंगे। सब बातों में मेरे जितने चाहिए हैं सुनने वाले, सचमुच में आज कोई दुख से आया है, कोई परेशानी से आया है, कोई बीमारी से आया है, हर एक के जरूरत को परमेश्वर पिता आज के वचन सुनने के कारण, प्रभु जी आपके बातों को सुनने के कारण उनके जीवन में सुरक्षित प्रोटेक्शन मिले प्रभु जी। और वे ओ प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी एक बार फिर से नए गवाही के साथ में प्रभु जी, प्रभु ने मुझे वचन सुनने के कारण चंगाई छुटकारा दिया बोल के प्रभु जी वो आशीषित वाला गवाही को देने पाए, ऐसा अनुग्रह करिएगा प्रभु जी। आपकी इच्छा हो, आपके आगमन की देर हो तो आने वाला कल फिर से प्रभु जी मॉर्निंग सेशन में हम आपके चरणों में आकर प्रभु जी भाइयों तक, प्रभु जी बहनों तक, प्रभु जी आपके प्रति जो भूखे और प्यासे हैं उनके तक पहुंचा सके, ऐसा अनुग्रह करिएगा। सुने हुए वचन के अनुसार हरेक को प्रभु नाम बहनाम आशीर्वाद करे। सारे महिमा गौरव विजय प्रशंसा मेरे प्रभु आपको मिले। उद्धारकर्ता मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते प्रभु जी, अनुग्रह से सुन स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले पिता। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष करके प्यारे यूट्यूब में जितने लोग सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक संगति सदा होती रहे। आमीन।